तो हाँ जी बच्चे, आज हम देखते हैं इसको कि हमने यूवी कट्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, एक बार देख लो आप। तो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक स्फीयर लिया पॉलीगन, ठीक है। तो इसकी जो साइड्स हैं वो आप कम कर लो। ठीक है, इसको जो इसके ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट यूवीज होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एनिमेशन टैब की बजाय आप जाओगे पॉलीगन टैब में आ जाओ और एडिट यूवीज में यूवी टेक्सचर एडिटर, ठीक है। तो ये इसके डिफ़ॉल्ट जो यूवीज हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये यूवीज हमें नहीं चाहिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसी यूवीज के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से यूवीज जो है वो कट कर सकते हो। तो ये मैंने यूवी सिम्स डिस्प्ले किए और एक कट मैंने लगाना है यहाँ पर, ठीक है। एज लिया, ये कट लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यूवीज में दिखा रहा है और इसको आप पॉलीगन में गए, ठीक है, और कट यूवी एजेस, ठीक है, ये कट हो गए। बाकी नीचे आ जाओ यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट किया, पॉलीगन्स, कट यूवी एजेस, ठीक है। अब ये वाले जो आपको सीन्स दिख रही हैं, मैंने इनको ना कंबाइन कर देना। मैं नहीं चाहता कि ये अलग से कट होकर बाहर आए। तो इनको मैंने सिलेक्ट करना है और पॉलीगन में जाके आप स्यू एजेस कर दो, स्यू यूवी एजेस। जी कमांड से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्यू कर दिए और यहाँ पर भी आ जाओ, सेम चीज़, जी 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 जी, और ये वाला भी है, ये भी आप इसको भी ज्वाइन कर दो। अब ये कट अलग से हो गए, ये कट अलग से हो गया। अब ये अलग अलग शेल बन गए हैं, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर दो। ये अलग शेल हो गया, वो अलग शेल हो गया, और ये बीच वाला अलग से निकल आया। तो आप ऐसा करो, इसको सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू यूवीज किया, यूवी किया और सिलेक्ट यूवी शेल, ठीक है। ये सारा का सारा जो शेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ये वाला। अब हमने इसको अनफोल्ड करना है, तो अनफोल्ड करने के लिए आप अनफोल्ड के ऊपर क्लिक किया, तो वो देखो वो सारे का सारा अनफोल्ड हो गया। उसी तरह सेम यही चीज़, इसको एक को सिलेक्ट कर लो, सारा का सारा शेल सिलेक्ट किया और अनफोल्ड कर दो, ठीक है। ये सारे के सारे अनफोल्ड हो गए हमारे पास। सिलेक्ट यूवी शेल, इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ मूव कर देंगे। ये आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। पैडिंग जो है वो होनी चाहिए, मार्जिन्स थोड़े से होने चाहिए। तो दोनों शेल सिलेक्ट किए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया और इसको हम यहाँ पर लेकर आए, इसको यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि कहाँ पर चेकर्स आ रहे हैं टेक्सचर में, कहीं डिस्टॉर्शन तो नहीं होती, तो आप डिस्प्ले चेकर करके देख सकते हो ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टॉर्शन है इस जगह पे, तो आप मैन्युअली यूवी मोड में आओ, ठीक है। इस पर तो अगर आप मैन्युअली इसको ठीक करना चाहोगे तो आप ठीक कर सकते हो।
थोड़ा सा डिस्टॉर्शन को सही करने के लिए आप इस मोड में भी जा सकते हो। और जितने भी आपके यूवीज़ हैं, अभी स्केल जो है वो बीच में से कर दो। अब देखो स्केल की फॉर्म में आ गए सभी के सभी, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिस्टॉर्शन है वो आप रिमूव कर सकते हो अपने टेक्सचर की। अब यूवी मैप का शेल जो है वो मैंने सेव करना है, तो आप जाओ यूवीज़ में, यूवी स्नैपशॉट, कोई भी रेजोल्यूशन ले लो आप, 1024 और 1024, ठीक है। रेजोल्यूशन यूवी रेंज 021। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जो भी आपके यूवीज़ हों, ठीक है, वो आपके इस बॉक्स में से बाहर नहीं होनी चाहिए, और बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे ये बाहर है, बाहर नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ये इसी बॉक्स में, जो ग्रे कलर का बॉक्स है, इसी में ये आपके यूवीज़ होने चाहिए। अब इसको सिलेक्ट किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद पॉलीगन्स में आए, यूवी स्नैपशॉट में आए, और कहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, फाइनल करके फाइनल यूवी स्नैप, और इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये देखो सेव हो गया फाइनल यूवी स्नैप। और फोटोशॉप की फाइल ऑन करो, बच्चे यूवीज ग्रे बॉक्स से इसलिए बाहर नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आप सेव करते हो ना ये पॉलीगन में जाकर यूवी स्नैपशॉट, असल में ये जो रेजोल्यूशन आ रही है ना 1024 और साइज एक्स एंड साइज वाई, ये इसी चीज़ की रेजोल्यूशन है, ये इसकी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखो कि आपने जो रेंज रखनी है वो 0 to 1 रखनी है। तो 0 कौन सा है, 0 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये आपका 0 पॉइंट है, ये 1 है यहाँ पर, और ये 1 है यहाँ पे। तो यही रेंज रखते हैं, बाकी आपने कोई रेंज अपनी मर्जी से नहीं रखनी। उसका कारण ये होता है कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई रेंज रख दोगे तो जो दूसरे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए यही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेकर जाने की, तो कुछ सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट करते, वो सिर्फ 0 to 1 का यूवी शेल को सपोर्ट करते हैं, ये जो बॉक्स है। इसलिए हमने सिर्फ साइज़ हमेशा बॉक्स में रखना है, ठीक है। जो ये साइज़ आ रहा 1024, और जो यूवी रेंज है वो 0 to 1 रखनी है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर 4 बॉक्स दिखाए हुए हैं, पर ये देखो ना, ये -1 भी है, ठीक है। यहाँ पर -1 है, फिर यहाँ पर भी देखो -1 है। तो ये हमने नहीं, इस बॉक्स का हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ इसी बॉक्स का इस्तेमाल करना है 0 से लेकर 1 तक। लगी बात समझ में? अब हम यूवी फाइनल स्नैपशॉट इसको सिलेक्ट किया, फोटोशॉप में आए, यहाँ पे पेस्ट किया, एक अलग से कॉपी बनाई, ठीक है। कोई भी पेंटिंग कर दी, टेक्सचर कर दिया, ठीक है। जो भी आप पेंटिंग करोगे वो इसी बॉक्स के अंदर करोगे, ठीक है। अभी भी बहुत कॉमन है ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ कि 2D फॉर्म में आपका सारा का सारा पेंटिंग होगा, ठीक है। पेंटिंग करनी शुरू कर दी, कुछ टेक्सचर लगाना, कुछ भी लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो।
और ये जो यूवी स्नैपशॉट का हमने रेफरेंस लगाया था, इसको हम हटा देंगे और सेव कर लो आप अपने ऑब्जेक्ट को, फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट को आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो, फाइनल यूवी, सेव किया, ओके किया। अब यहाँ पर टेक्सचर अप्लाई करना है, तो जस्ट एक सैम्पल के लिए मैं लैम्बर्ट मटेरियल अप्लाई करूँगा, मैं उसका मटेरियल अप्लाई नहीं करूँगा। तो लैम्बर्ट मटेरियल अप्लाई कर दो, माया का मटेरियल, चाहे ब्लेंड ले लो, ब्लेंड ले लिया मैंने, और इसी ब्लेंड के अंदर ब्लेंड शेडर, कलर में क्या लेना है, मैंने फाइल लेनी है। फाइल कौन सी है भाई, मेरी फोटोशॉप की फाइल है जो ये पड़ी है। ओपन किया, रीलोड किया, तो अभी टेक्सचर जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये वाली ऑप्शन को आप क्लिक करो तो आपको टेक्सचर जो है यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसको आप स्मूथ कर लो, ठीक है। अब ये देखो टेक्सचर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपने पेंटिंग जो है वो थोड़ी सी अलग करनी है, ठीक है, आप बना सकते हो। जैसे जुपिटर ग्रह मैंने इस तरह से आप जुपिटर वगैरह की पेंटिंग करके आप यूनिवर्स का सीन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो अगर मान लो मैंने चेंजेस करनी है, ठीक है, तो कुछ भी आप सिंपल, मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर आ जाएगा, ये पेंटिंग है। तो इसको मैंने दोबारा से सेव किया। सेव करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे आए और रीलोड कर लेना। ये देखो ये रीलोड हो गया, लो जी, ठीक है। तो ये आपका टेक्सचर प्रोसेस होता है। इस तरीके से आप अपने यूवीज को अनरैप करते हो। अब ये देखो ना, ये सीन्स आपको डिस्प्ले हो रही है, ये सीन्स है। शेडेड एज मोड ऑन कर लो, आपको यहाँ से दिखाई देगा सारा। ठीक है जी, लगी बात समझ में? तो अब